Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 2. In this lecture we will discuss function and its types. Functions के definition से पहले हम some basic definition discuss करते हैं. Cartesian product अगर दो सेट्स है A and B तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है and this Cartesian product includes x and y order pairs such that x belong to A and y belong to B. A क्रॉस B को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स पर मुश्तमिल होता है जिस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से होता है. In A cross B is equal to XY order pair such that X belong to A and Y belong to B. अब अगर एक एग्जांपल लिया जाए, अगर let A is equal to 1 2 and B is equal to AB, सो इसका ऑर्डर पेयर का सेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इस तरह आता है. 1A ऑर्डर पेयर, 1B ऑर्डर पेयर, 2A ऑर्डर पेयर, 2B ऑर्डर पेयर. तो इसमें जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होते हैं A क्रॉस B में शामिल होते हैं. अब अगर A में दो एलिमेंट्स हैं, B में भी दो एलिमेंट्स है तो A क्रॉस B में इसका प्रोडक्ट 4 आएगा. अगर A में m एलिमेंट्स है, B में n एलिमेंट्स है तो A क्रॉस B में m क्रॉस n एलिमेंट आएंगे, इसका प्रोडक्ट आएगा. तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. अब रिलेशन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन. A क्रॉस B का जो भी सबसेट हो इसको हम रिलेशन कहते हैं. यानी देखिए F1 को 1A एक ऑर्डर पेयर लिया है इसमें हमने, तो 1A इसका एक सबसेट है तो ये एक रिलेशन है F1. F2 एक दूसरा रिलेशन है 1A 1B, ये सबसेट है. F3 भी सबसेट है 1A 2A. F4 भी एक रिलेशन है, F5 भी एक रिलेशन है. F5 में मैंने 3 ऑर्डर पेज लिए 1A 2A and 1B. So these are 5 relations, subsets of the A cross B, 5 relations. अब आप देखिए कि इसके कितने सबसेट आएंगे. नंबर ऑफ सबसेट इसके आएंगे नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ सबसेट्स. अगर A में m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं तो इसके जो रिलेशन जो सबसेट्स आएंगे 2 पावर m क्रॉस n होंगे. या यहां देख लें A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में भी 2 तो 2 पावर 4 आएंगे. या यहां से भी लिख सकते हैं कि A क्रॉस B में एलिमेंट्स 4 हैं तो इसके सबसेट 2 पावर n या 2 पावर m क्रॉस n. अगर आप सेट से लेते हैं A और B से 2 पावर m क्रॉस n लिखेंगे और यहाँ से लेंगे तो 2 पावर 4 या 2 पावर n लेंगे तो इसके सबसेट 16 सबसेट्स आएंगे. इसका मतलब है कि 16 रिलेशंस आएंगे. अब डोमेन क्या होता है एक रिलेशन का और रेंज क्या होता है. डोमेन ऑफ f इस तरह डिनोट किया जाता है. डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू A. रिलेशन में ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से अगर सेट बनाया जाए तो इसको हम डोमेन कहते हैं. यानी ये फर्स्ट सेट है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को जो सेट बनाता है हम इसे डोमेन कहते हैं. और ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं. अब अगर ये रिलेशन है, फर्ज करें ये रिलेशन है 1 2 1 तो 1 2 इसका डोमेन बनता है और इसका रेंज जो बनता है वो A B यानी A B इसका रेंज बनता है.
अब रेंज और डोमेन को हम फंक्शन के डिफिनीशन में आगे डिस्कस करेंगे। अब फंक्शन क्या है जो हमारा असल टॉपिक है। फंक्शन किस तरह डिफाइन किया जाता है, देखिए बेसिक डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। अ रूल इफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, इसको हम फंक्शन कहते हैं इफ नंबर 1 डोमेन ऑफ इफ इज इक्वल टू ए। एक रूल को या एक रिलेशन को, रूल की जगह आप रिलेशन भी कह सकते हैं, एक रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। नंबर 1 कि डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट ए, एक कंडीशन। दूसरा नो रिपीटिशन इन डोमेन ऑफ एफ, कि डोमेन में रिपीटिशन नहीं होगा। अगर एक फंक्शन एक रिलेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये फंक्शन होगा। अब आप देख लें नंबर 1 F1 को देख लें। F1 का जो डोमेन है, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, डोमेन ऑफ F1 दिस इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू ए। डोमेन इसके 1 का बराबर है जो सेट ए का बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन का पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये F1 फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। F2 को देखिए। F2 को अब देखिए, F2 का डोमेन 1 1, यानी ये भी 1 का बराबर है, तो ये भी सेट ए के बराबर नहीं है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी फंक्शन नहीं है। F2 भी फंक्शन नहीं है। F3 को देख लें। F3 डोमेन of F3, domain first elements of the order pair 1 and 2, 1 2 which is equal to set A, 1 2 set A के बराबर है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन का पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन ऑफ F is equal to the first set। नाउ सेकंड कंडीशन देखते हैं कि डोमेन में रिपीटिशन है या नहीं। 1 2 डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है। रेंज दूसरा एलिमेंट है रेंज। हम रेंज की बात नहीं करते, फंक्शन की डिफिनीशन सिर्फ डोमेन पे है। डोमेन में रिपीटिशन नहीं है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, नो रिपीटिशन एंड डोमेन। सो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ये F3 फंक्शन है। अब F4 को हम चेक करते हैं। 1 2 इसका डोमेन भी 1 2 के बराबर है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। F3 को देखिए। डोमेन ऑफ F5 सॉरी, डोमेन ऑफ F5 1 2, डोमेन ऑफ F5 1 2 के बराबर है 1 2 1, यानी 1 2। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि डोमेन में रिपीटिशन है। सो डोमेन में रिपीटिशन है 1 2 टाइम है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन के दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये फंक्शन नहीं है। F5 भी फंक्शन नहीं है। F3 और F2 फंक्शन है, बाकी फंक्शंस नहीं है। अब आप देख ले, इस फंक्शंस को हम या रिलेशन को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आप फर्ज करें F3 को ले लें। F3 लिया हमने। F3 दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। सो 1 2 सेट A में 1 2 है और इसमें A B। अब इसको आप डायग्रामेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 यानी 1 मैप है, 1 A ऑर्डर पेयर है। सो 1 A को मैप किया, ये डोमेन एलिमेंट है और ये रेंज एलिमेंट है। इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, इसको इमेजेस भी कहते हैं, इसको प्री इमेजेस भी कहते हैं। अब 1 A ऑर्डर पेयर ये हुआ और 2 A ऑर्डर पेयर ये हुआ। सो आप देखते हैं कि 1 2 में ये इसका डोमेन हो गया, दोनों एलिमेंट्स यूज हुए तो इसका डोमेन हुआ। और रेंज इसका सिर्फ A आया, डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है, ये फंक्शन है। अब इसको हम एक इस तरह लिखते हैं जिस जो फंक्शन नहीं है। अगर F5 आप रिप्रेजेंट करते हैं, F5 ये सेट A है, ये सेट B है, 1 2 है, ये A B है।
अब आप देख ले 1A ये हुआ, 2A ये हुआ। अब 1B देखिए, आप देखिए डोमेन 2 टाइम यूज हुआ है। डोमेन यहाँ 1A 2A, डोमेन में सिर्फ एलिमेंट्स 1 टाइम यूज हुआ है। अब यहाँ डोमेन में 1A को भी मैप्ड है एंड 1B को भी मैप्ड है, तो इसका मतलब है कि डोमेन में रिपीटिशन है। ये 1A ऑर्डर पेयर, 1B ऑर्डर पेयर, 1A 1B रिपीटिशन है, 2A 2B ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। आप एक सादा डायग्राम में सादा एक बात नोट कर लें कि अगर एक डायग्राम में आप इस तरह डायग्राम देखिए 1A ये इस तरह, तो ये फंक्शन होगा। अगर आपने इस तरह देख लिया इस तरह, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये इस दूसरे एग्जांपल में डेफिनेशन में भी डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन का डेफिनेशन हुआ मैट्रिक लेवल पे। अब हम ज़रा अपर लेवल की बात करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन एक दूसरे अंदाज में करते हैं। अ रूल f from set A to set B which assign every element of set A to unique element of set B is called function। अब ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन मुख्तलिफ लग रहा है, मगर ये दोनों एक्चुअली सेम है। ये दोनों डेफिनेशन किस तरह सेम है, मैं आपका मवाजना कर रहा हूँ इन दोनों का। देखिए, अ रूल f from set A to set B, यानी एक रिलेशन या रूल या सेट A सेट B से सेट A से सेट B तक, सेट A से सेट B तक मतलब यह है कि फ्रॉम A क्रॉस B। अगर B से A तक हो तो इसका मतलब होगा B क्रॉस A। A rule f from set A to set B which assign every element of set A, which assign every element of set A, assign every element of set A, ये सेट A का हर एलिमेंट हवाला कर रहा है, असाइन कर रहा है टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, सेट B के यूनिक एलिमेंट को। आप देखिए ये सेट A है, अब मैंने सेट्स मुख्तलिफ कर दिए, 1 2 था यहाँ, मैंने 1 2 3 लिया। which assign every element 1 2 3 असाइन कर रहा है एवरी एलिमेंट को, यानी सेट A में कोई एलिमेंट छोड़ नहीं रहा, हर एलिमेंट हवाला कर रहा है। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ F इज सेट A। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन में हमने क्या कहा था कि डोमेन सेट A के बराबर होगा, यानी डोमेन यानी सेट A के सारे एलिमेंट यूज होंगे, सारे एलिमेंट यूज होंगे, सेट A के बराबर होगा। क्या मतलब कि सारे एलिमेंट यूज होंगे। अब ये भी कह रहा है कि ये असाइन करेगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A के हर एलिमेंट को असाइन करेगा, हर एलिमेंट का असाइन, इनका हर एलिमेंट के असाइन करने का मतलब क्या है कि सेट A टोटल यूज होगा, मतलब होगा कि डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू द सेट A। सो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये स्टेटमेंट सेट असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब देखिए दूसरे को, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, ये सेट A के एलिमेंट असाइन करेगा मगर यूनिक एलिमेंट को असाइन करेगा, यूनिक एलिमेंट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, सेट B के सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन करेगा, दो को नहीं करेगा। अब देखिए एक फंक्शन, ये मैं F3 लेता हूं, 1A एंड 2A। आप देखिए डोमेन इसका सेट A के बराबर है 1 2 का, डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है, 1A ऑर्डर पेयर है, 2A ऑर्डर पेयर है। तो आप देखिए 1 सिर्फ A को असाइन है, 1A के एलिमेंट को असाइन है और 2 भी एक एलिमेंट को असाइन है, दो को नहीं है। 1 सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन है, 2 सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन है। अब अगर आप यहां देख ले, यहां 1A को असाइन है एंड 1B को भी असाइन है, तो इसका मतलब है कि डोमेन में रिपीटिशन है। सो यहां क्या कह रहा है कि ये असाइन करेगा यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट A को, यानी
1 सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन है, 2 भी एक को असाइन है, सॉरी 1 और 2 एक एलिमेंट को असाइन है, मगर इसका जो असाइन एलिमेंट है, इमेज है, ये दोनों का सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन में रिपीटिशन नहीं है। जिस तरह इसमें आप देख रहे हैं 1A 2A, और इसमें आप देख रहे हैं 1A को भी असाइन है, 1B को भी असाइन है, तो यहाँ रिपीटिशन हुआ है, यानी 1 2 एलिमेंट्स को असाइन हुआ है। सो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन वो होगा जिसमें एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन हुआ है, यूनिक एलिमेंट को, यानी 1A को, 2A को, 1 भी एक को, 2 भी एक को, 3 भी एक को। इसका मतलब है कि डोमेन में रिपीटिशन नहीं है। आप ऐसा डायग्राम यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ऐसा डायग्राम होगा, रेंज में रिपीटिशन होगा, मगर डोमेन में रिपीटिशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नो रिपीटिशन इन डोमेन। यहाँ से यहाँ तक, बी से टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये हमारा दूसरा कंडीशन हुआ। सो ये डिफिनीशन और ये डिफिनीशन सेम है। अब आप इस F2 को देख लें, 1A 1B 2C 3C। अब अगर ये लाइन आप रिमूव करें तो ये फंक्शन है 1A 2C 3C। डोमेन सारा यूज़ हुआ है, डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है। अगर आपने ऐसा लाइन ड्रा किया 1B, फिर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन में रिपीटिशन है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास मैं ज़रा इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये आप देख ले, ये आप देख लें, और इसको भी ऑफ देख लें। फंक्शन में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, सॉरी, फंक्शन में ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपके पास ये बनाना है और ये एक मैंगो है, और आप इसे एक जूसर ले ले, एक जूसर का एग्जांपल ले ले। आप जूसर में बनाना डाल रहे हैं, बनाना एंड मैंगो और बनाना डाल रहे हो, तो वो आपको एक मैक्स जूस देगा, मैक्स जूस आपको देगा जो पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर वाला सिंबल, ये सिंबल फंक्शन में पॉसिबल है। अब अगर आप इस तरह ले लें कि आप एक जूसर में बनाना डाल रहे हैं, सिर्फ बनाना डाल रहे हैं, तो क्या ये आपको बनाना और मैंगो दोनों का जूस देगा? यानी आप देखें 1A भी दे रहा है, 1B भी दे रहा है, तो बनाने का जूस और बनाना मैंगो का जूस दोनों देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, बनाना और मैंगो मैक्स जूस दे सकता है, जिस तरह 1A एंड 2A, लेकिन बनाना मैंगो और बनाना जूस नहीं देगा। सो फंक्शन के लिए ये दो टिप्स याद रखिएगा। अब हम फंक्शंस के टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक बात नोट कर ले, ये जो सेट्स हमने लिया है सेट ए और ये सेट बी, F1 सेट ए से सेट बी पे तक डिफाइन किया गया है। सो ये डोमेन है, ये सेट ए डोमेन है और ये सेट बी, सारा सेट बी को डोमेन है। यानी को डोमेन में ए बी सी एलिमेंट्स शामिल हैं। अब जितने एलिमेंट्स यहाँ यूज़ हुए हैं, यानी ए बी, ये रेंज है। यानी इस फंक्शन F1 का डोमेन 1 2 3 है, इसका रेंज ए बी है, रेंज इसका
रेंज इसका बी है, इसका ये रेंज है, ये सिर्फ यूज़ हुए हैं। और अगर सी भी शामिल किया जाए तो ए बी सी इसका कोडोमेन है। अच्छा, तो N2 फंक्शन, फर्स्ट टाइप N2 फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम फंक्शन ही डिस्कस करेंगे, हमें डिफिनीशन भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो if one from set A to set B is a N2 फंक्शन, N2 फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें रेंज सेट B के बराबर नहीं होगा। यहाँ रेंज सेट सारा यूज़ नहीं हुआ, इसलिए इस फंक्शन को हम N2 फंक्शन कहते हैं। अब देखिए 1 1 फंक्शन 1 2 3 A B C D। अब यहाँ देख ले, इसको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। 1 1 फंक्शन में क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, हर एलिमेंट का इमेज अलहदा होगा, यानी 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है और 3 का इमेज C है। अब अगर आप देख लें, यहाँ भी रेंज सेट B के बराबर नहीं है, यानी रेंज सेट में एक एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ D, और यहाँ भी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ हर एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस, मगर यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस वाला कंडीशन होल्ड नहीं होता, क्योंकि 1 का इमेज भी A है और 2 का इमेज भी, यानी यहाँ डोमेन में रिपीटिशन है, यहाँ नहीं है। N2 फंक्शन में डोमेन में रिपीटिशन पॉसिबल है, मगर 1 1 फंक्शन में डोमेन में रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है। सो ये इन दोनों का फ़र्क है। अब इसको देखिए ऑन2 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होगी कि रेंज सेट सारा यूज़ होगा। देखिए 1A 2A 3B, रेंज सेट में यहाँ मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं। अब ये दोनों यूज़ हुए हैं, तो ये एक फंक्शन है और N2 फंक्शन है, क्योंकि रेंज सेट B के बराबर है, यानी रेंज और कोडोमेन यहाँ बराबर है। अगर यहाँ एक एलिमेंट C होता तो फिर ये एलिमेंट, ये सेट N2 फंक्शन होता, ये N2 फंक्शन होता, ये न 1 1 होता और न ऑन2 बल्कि N2 फंक्शन होता। अगर C हटा दो तो फिर ऑन2 फंक्शन बन जाता है, क्योंकि रेंज सेट टोटल यूज़ हुआ है। अब अगर ऐसा फंक्शन हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन2 भी हो। अब देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस, हर एलिमेंट का इमेज यहाँ आप देखिए जुदा है, सेपरेट है। 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C, हर एलिमेंट का इमेज दूसरे से जुदा है। अब यहाँ रेंज सेट भी सारा यूज़ हुआ है, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये रेंज सेट सेकंडली ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, रेंज सेट भी B के बराबर है, तो 1 1 भी है और ऑन2 भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स है, N2 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। So thank you for watching.